और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं किसने किसको 54 से रुपया बनाया। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। क्योंकि दोस्तों अखिलेश यादव को किसी ने कुछ दिया नहीं, सब लेकर चले गए और अखिलेश यादव को छोड़कर चले गए और आज कोस रहे हैं। अभद्रता वाली भाषा का तमाम लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। हालांकि जयंत चौधरी ने ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अन्य जो लोग छोड़कर गए हैं, जो 22 में लड़े थे सपा के साथ, वे लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। 54 से रुपया बना दिया और सब हमें छोड़कर चले गए। अब इस बयान को समझने के लिए जरा पुराने चुनाव के आंकड़े देखिए। 2017 में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन था। फिर भी सपा को मिली सिर्फ 47 सीटें। अब 2022 में आइए, सपा के साथ आरएलडी और दूसरे छोटे दल भी थे। इस बार सपा 111 सीटों तक पहुंच गई, यानी 47 से सीधे 111। लेकिन अब असली सवाल सुनिए, क्या सिर्फ गठबंधन से ही सपा इतनी मजबूत हुई? तो 2019 को याद कीजिए। 30 सालों से उत्तर प्रदेश में शासन कर रही सपा और बसपा का गठबंधन था। फिर भी सपा सिर्फ 5 लोकसभा सीटें जीत पाई। अब आइए 2024 में, आरएलडी इस बार सपा के साथ नहीं थी, लेकिन कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल साथ में थे। तब सपा ने 37 लोकसभा सीटें जीती, यानी 5 से सीधे 37। मतलब जब 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन में थी, तब भी बेहतर रिजल्ट नहीं आया। 2022 में सपा के साथ कांग्रेस नहीं थी, फिर भी दोगुना से भी ज्यादा सीटें जीती। और याद कीजिए कि 2022 में आरएलडी साथ में थी, तब 111 सीटों सपा जीती। फिर 2024 में जब आरएलडी साथ नहीं थी, फिर भी 37 लोकसभा सीटें जीती। मतलब ये, जब आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी, तब भी फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल है, ये हुआ कैसे? यहीं से कहानी में एक नया किरदार सामने आता है, महान दल। महान दल का कहना है कि उसके साथ जुड़े मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी जैसे समाजों के वोट कई सीटों पर चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और महान दल का गठबंधन हुआ और 111 सीटें जीती। 2019 में सपा बसपा को हराने के लिए महान दल ने भाजपा को बिना शर्त समर्थन की अपील की थी। 2024 में महान दल ने बिना शर्त सपा का समर्थन किया और उसी चुनाव में सपा 5 से बढ़कर 37 सीटों तक पहुंच गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि 37 की 37 सीटें महान दल की वजह से आईं, लेकिन सवाल जरूर बनता है, क्या महान दल के वोट ने कुछ सीटों पर सपा की जीत में मदद की? क्योंकि चुनाव में कई बार हजारों नहीं, सिर्फ कुछ हजार वोट ही जीत और हार का फैसला कर देते हैं। यही वजह है कि 2027 में असली सवाल ये नहीं है कि महान दल कितनी सीटें जीतेगा। असली सवाल ये है, महान दल का वोट किसके साथ जाएगा? क्योंकि जिस पार्टी का वोट किसी सीट पर जीत हार बदल सकता है, उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। और अब जरा शुरुआत के बयान पर वापस आइए। 54 से रुपया बना दिया, तो सवाल ये है, अगर 54 इतनी छोटी चीज है, तो हर बड़ी पार्टी उसे अपने साथ क्यों चाहती है? 2027 में तस्वीर साफ हो जाएगी, महान दल किसके साथ जाएगा और किसका खेल बनाएगा या बिगाड़ेगा। क्योंकि चुनाव में सीट छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन एक एक वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है।